बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां धान खरीदी की तारीख तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है। 2 नवंबर को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। किसान संगठन और बीजेपी 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। अब 1 नवंबर से धान खरीदी संभव नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक ही 2 नवंबर को हो रही है। सरकार के सामने 2 लाख बारदानों की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और खबर को जरा विस्तार से आप अगर समझिए तो सीधी बात यह कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस 1 नवंबर से रमन सरकार से धान खरीदी की मांग करती थी। अब वही मांग बतौर विपक्ष बीजेपी बघेल सरकार से कर रही है। लेकिन हाल के दिनों में आपको मालूम है कि केंद्र सरकार से बघेल सरकार ने बारदानों की मांग की थी, जूट के बोरों की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार के पास चूंकि जूट के बोरे नहीं हैं, तो ऐसे में आंशिक खरीद प्लास्टिक के बोरों में करने की अनुमति दे दी गई, और तब सरकार पर दबाव था कि 1 नवंबर से सरकार धान खरीदे। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक में फैसला यह हुआ है कि प्लास्टिक के नहीं, जूट के ही बारदानों में धान खरीदा जाएगा। 1 नवंबर से किसान धान खरीदी की मांग कर रहे हैं, धान तैयार है, लेकिन 2 नवंबर को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हो रही है, जिसमें तारीख तय की जाएगी कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कब होनी है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू न होने का ठीकरा प्रदेश सरकार ने केंद्र पर फोड़ दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी प्रभावित करना चाहती है। केंद्र बोनस देने से रोक रही है, इसीलिए अपनी योजना को विस्तारित करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जूट बारदाने को अनिवार्य कर दिया है। अब जब केंद्र बारदाने उपलब्ध कराएगा तभी धान खरीद पाएंगे। रविंद्र चौबे ने कहा कि बारदाने की व्यवस्था नहीं हुई तो धान खरीदी में देरी होगी और किसानों को परेशानी भी होगी। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी, जिसमें धान खरीदी का फैसला लिया जाएगा। किसानों का पूरा धान सरकार 2,500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि सरकार हठ धर्मिता पर उतारू है, केंद्र पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने कहा कि बारदाने की व्यवस्था करना स्थानीय स्तर पर सरकार की जिम्मेदारी है। आप 1 नवंबर को नहीं कर सकते, 7 नवंबर को करिए, 8 नवंबर को करिए, लेकिन तत्काल खरीदी शुरू करना चाहिए, ताकि इनको ये सिद्ध हो सके कि आप कहीं न कहीं किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। और कुल मिला के केवल ढिंढोरा पीटने से और केंद्र के पाले में गेंद डालने से बात नहीं बनेगी। बार बार केंद्र को आड़े हाथ उलाते हैं। तो ये आपने सुना, और बीजेपी साफ कह रही है कि 1 नहीं, 2 नहीं तो कम से कम 7 तारीख को धान खरीदी करिए। लेकिन कांग्रेस का सीधा कहना है, सरकार का सीधा कहना है कि जब जूट के बारदाने ही हमारे पास नहीं है तो धान खरीदी हम कैसे करें? बिना बारदानों के धान खरीदी कैसे होगी? और जब तक केंद्र जूट के बारदाने उपलब्ध नहीं कराता तब तक धान खरीदी में देरी होती रहेगी। हम किसानों का धान खरीदेंगे और उनको 2500 रुपये की कीमत प्रति क्विंटल देंगे। इससे तो ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में उस दिन जब किसान बिल में चर्चा हुई तब भी उन्होंने अपनी बात को दोहराया है। छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदना है, इसलिए अभी तिथि के बारे में बगैर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक के कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो आपने सुना कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को, और रविंद्र चौबे साफ कह रहे हैं कि मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक जब होगी उसी में तारीख निकलकर सामने आएगी। और क्या कुछ कहा है रविंद्र चौबे ने, सुनिए। जूट के बारदाना में अनिवार्य करके आज मंत्रिमंडलीय केंद्र की जो सरकार है उन्होंने अनिवार्य किया हुआ है। तब इशारा ये दिख रहा है कि हमने कहा था कि हम प्लास्टिक की बोरियों में भी धान की खरीदी करेंगे। अब इससे हम लोग रास्ता निकालने के लिए अब जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया से आग्रह करेंगे, केंद्र सरकार से भी आग्रह